दोस्तों, आजकल आप लोगों को अक्सर ये कहते जरूर सुनते होंगे कि भाई हमने तो टॉयलेट सीट बिना फ्लश टैंक के लगवाई है, हमने वॉल हैंग सीट भी लगवा ली है और हमें अलग से दीवार भी नहीं बनानी पड़ी फ्लश टैंक को कंसील करने के लिए। अब हमने हमेशा के लिए बार बार टाइल तोड़ने, दीवार तोड़ने और रिपेयर कराने की झंझट ही खत्म कर दी है, जो कंसील्ड फ्लश टैंक में एक बहुत बड़ी समस्या थी। और आप भी ये सुनकर जरूर चौंके होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही सुना है और आज के मॉडर्न समय में ऐसा पॉसिबल हो चुका है। जो पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपोल फ्लश वॉल के कारण। अगर आप अपनी टॉयलेट सीट के लिए मेट्रोपोल फ्लश वॉल लगवाते हैं तो आपको फ्लश टैंक की जरूरत ही नहीं होती। फिर चाहे आप फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट लगवाओ या फिर वॉल पर टांगे जाने वाली टॉयलेट सीट। अब फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट और वॉल हंग टॉयलेट सीट पर हमने डिटेल में ये वीडियो बनाई है और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस पहले समझ लोगे और बाद में ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप इन दोनों सीट का डिफरेंस पहले से ही जानते हैं तो अच्छी बात है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मेट्रोपोल फ्लश वॉल के बारे में। आज इस वीडियो में हम मेनली 4 चीजों को कवर करेंगे। इनमें सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मेट्रोपोल फ्लश वॉल है क्या, ये कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल फ्लश वॉल से। सेकंड, हम बात करेंगे मेट्रोपोल फ्लश वॉल के टाइप्स के बारे में कि मेट्रोपोल फ्लश वॉल कितने तरह की होती है और किन डिजाइन या शेप्स में आती है। थर्ड, हम मेट्रोपोल फ्लश वॉल और नॉर्मल फ्लश वॉल के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में जानेंगे कि मेट्रोपोल फ्लश वॉल लगाने के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट फ्लश वॉल कौन सी है, आपका टॉयलेट फ्लश टैंक के साथ अच्छा रहता है या फिर बिना फ्लश टैंक के। तो मेनली इन चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि हम मेट्रोपोल फ्लश वॉल के बारे में अच्छे से समझ सके और इसे लगवाने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट में जो इसका फ्लश टैंक होता है वो एकदम विजिबल होता है, यानी कि उसे या तो 1 पीस फ्लोर माउंटेड सीट में एक साथ अटैच कर दिया जाता है या फिर 2 पीस माउंटेड सीट में अलग से फिक्स किया जाता है। और वॉल हंग टॉयलेट सीट में फ्लश टैंक को इसके पीछे की दीवार के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि छिपा दिया जाता है, बस दीवार पर टॉयलेट बाउल ही टंगा दिखाई देता है। उसी तरह जब हम टॉयलेट सीट मेट्रोपोल फ्लश वॉल के साथ लगाते हैं तो इसमें फ्लश टैंक होता ही नहीं है, न विजिबल और न ही कंसील्ड। एक 30 से 40 mm का पाइप डायरेक्ट छत पर रखे जाने वाली पानी की टंकी से कनेक्ट करके नीचे तक लाकर टॉयलेट सीट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिस पाइप में सिर्फ एक पुशवाल लगा दी जाती है टॉयलेट सीट के ऊपर, जिसे दबाने पर यह WC में 2 से 4 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करती है टॉयलेट बाउल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को फ्लश करने के लिए। इसी सिस्टम को मेट्रोपोल फ्लश वॉल कहते हैं। यह मेट्रोपोल फ्लश वॉल कम पानी यूज करके भी एक इफिशिएंट और पावरफुल फ्लशिंग प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया है कि मेट्रोपोल फ्लश वॉल क्या है और कैसे काम करती है। सेकंड, अगर मैं मेट्रोपोल फ्लश वॉल के टाइप्स की बात करूं तो मेट्रोपोल फ्लश वॉल आपको मेनली 5 तरह की मिलती है। नंबर 1, मेट्रोपोल फ्लश वॉल रेगुलर राउंड शेप। नंबर 2, मेट्रोपोल फ्लश वॉल डल फ्लश राउंड शेप। नंबर 3, मेट्रोपोल फ्लश वॉल रेगुलर स्क्वायर शेप। नंबर 4, मेट्रोपोल फ्लश वॉल डल स्क्वायर शेप। और नंबर 5, लॉन्ग प्रेस मेट्रोपोल फ्लश वॉल विद ऑपरेटिंग लीवर। तो मेनली ये 5 तरह के डिजाइन और टाइप्स आपको मेट्रोपोल फ्लश वॉल में देखने को मिलते हैं। तो पहली है रेगुलर मेट्रोपोल फ्लश वॉल, जो राउंड और स्क्वायर शेप में आती है। यह 32 से 40 mm तक के साइजेस में आती है। ये एक सिंगल पुश फ्लशिंग सिस्टम के साथ होती है, मींस के इसके एक बार दबाते ही ये 4 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करती है फ्लशिंग के लिए। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्लशिंग सिस्टम के साथ होती है, जिसे यूज करना भी काफी आसान होता है और इसकी लाइफ भी 12 से 15 साल तक है अगर इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से स्किल्ड और एक्सपीरियंस प्लम्बर ने की है तो। सेकंड है डुअल मेट्रोपोल फ्लश वाल्व। यह फ्लश वाल्व भी राउंड और स्क्वायर शेप में आती है, जो 32 से 40 mm तक के साइजेस में मिलती है। यह एक डबल पुश फ्लशिंग सिस्टम के साथ होती है, मींस के इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसे आधा पुश करते हैं तो यह 3 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करती है और अगर आप इसे पूरा पुश करते हैं तो यह 6 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करती है, यानी कि आप इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और थर्ड है लॉन्ग प्रेस मेट्रोपोल फ्लश वॉल विद ऑपरेटिंग लीवर। यह फ्लश वॉल लीवर के साथ डिजाइन की गई है। यह 25 से 32 mm तक के साइजेस में आती है। फ्लशिंग के लिए इसका लीवर प्रेस करके रखना पड़ता है और लीवर छोड़ते ही पानी आना बंद हो जाता है। तो मेनली ये 3 तरह की मेट्रोपोल फ्लश वॉल आती हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आपको फ्लश टैंक वाले टॉयलेट के साथ जाना चाहिए या फिर बिना फ्लश टैंक वाले टॉयलेट के साथ। आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, टॉयलेट विदाउट फ्लश टैंक विद मेट्रोपोल फ्लश वॉल्व, टॉयलेट विद फ्लश टैंक।
सबसे पहले अगर हम बात करें इसके वाटर इफिशियंसी की, तो मेट्रोपोल फ्लश वाल्व फ्लशिंग के लिए हमेशा कम पानी यूज करती है ट्रेडिशनल फ्लश वाल्व के कंपैरिजन में। जहां मेट्रोपोल फ्लश वाल्व पर फ्लश 1.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी कंज्यूम करती है, वहीं स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फ्लश वाल्व फ्लशिंग के लिए 6 लीटर तक पानी कंज्यूम करती है पर फ्लश। तो अगर आप मेट्रोपोल फ्लश वाल्व के साथ जाते हैं तो यह बात तो पक्की है कि आप अपने पानी और बिजली के बिल में काफी बचत कर सकते हैं। सेकंड, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व वाली टॉयलेट सीट में फ्लशिंग के लिए पानी डायरेक्ट छत पर रखे ओवरहेड टैंक से आकर टॉयलेट बाउल में गिरता है, पर फ्लशिंग टैंक वाले टॉयलेट में पानी पहले से ही फ्लशिंग टैंक में स्टोर रहता है, जो फ्लशिंग टैंक WC से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। थर्ड, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व के लिए प्रेशर पंप रिक्वायर्ड होता है, पर फ्लश टैंक वाले WC में प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ, अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मेट्रोपोल फ्लश वाल्व हाई क्वालिटी मेटेरियल से बने होने के कारण डेली यूज की वियर एंड टियर कंडीशन के साथ आसानी से विथस्टैंड कर सकते हैं और एक लंबे समय तक बिना किसी फ्रीक्वेंट रिपेयर और मेंटेनेंस के सालों साल चलते हैं। यानी कि इन्हें एक तो मेंटेन करना काफी आसान है और दूसरा इसकी मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। पर ट्रेडिशनल फ्लश टैंक की मेंटेनेंस एक तो इतनी आसान नहीं होती और कॉस्टली पड़ती है, और दूसरी इसकी पीरियोडिक और रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी होती है और इसकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट इतनी आसान नहीं होती। फिफ्थ, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व किसी भी तरह के पानी में बहुत अच्छे से काम कर लेती है, पर अगर आपके यहां पानी खारा है, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो फिर आप फ्लश टैंक वाला टॉयलेट न लगवाएं, क्योंकि खारा पानी फ्लश टैंक के अंदर के मैकेनिज्म को जल्दी ही खराब कर देता है और मैंने पहले ही बताया है कि इसे रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता और बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, पर मेट्रोपोल फ्लश वाल्व की रिपेयर और मेंटेनेंस इतनी महंगी नहीं होती। सिक्स्थ, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व की इंस्टॉलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके लिए आपको हमेशा एक स्किल्ड प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, पर नॉर्मल फ्लश टैंक की इंस्टॉलेशन बहुत ईजी रहती है। सेवंथ, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व को अगर सही से इंस्टॉल न किया गया हो तो लीकेजेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं ट्रेडिशनल फ्लश वाल्व के कंपैरिजन में, पर ट्रेडिशनल फ्लश वाल्व में लीकेजेस के चांसेस नहीं होते। और एट्थ है कंपैटिबिलिटी इशू। मेट्रोपोल फ्लश वाल्व हर तरह के टॉयलेट मॉडल्स के साथ कंपैटिबल नहीं होती, पर ट्रेडिशनल फ्लश टैंक हर तरह के टॉयलेट मॉडल के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं। ओवरऑल कहें तो मेट्रोपोल फ्लश वाल्व एक रिलायबल, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है आपके टॉयलेट बाथरूम के लिए। तो अगर आप मेंटेनेंस फ्री, इजी टू यूज और कम खर्चे वाला फ्लशिंग सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप मेट्रोपोल फ्लश वाल्व के साथ जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपने WC के लिए बेस्ट फ्लशिंग सिस्टम सेलेक्ट करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और बेस्ट मेट्रोपोल फ्लश वाल्व के परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप वहां से जाकर इन्हें परचेज भी कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।